गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो हैं डिस्कस करेंगे 11th हिंदी मीडियम में विशेष तौर से क्रमागत शेष पद्धति पर आधारित प्रश्न, और इसमें हमने सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। XYZ एक कंपनी है, 1 जनवरी 2017 को एक मशीन खरीदती है 38,500 रुपीज़ की, जिसमें उसने 2,000 रुपये उसकी मरम्मत के लिए कराए और 1,500 रुपये उसने स्थापना व्यय में दिए। यानी कुल मिलाकर इस तरीके से यदि हम मशीन की बात करें तो ये मशीन 38,500 प्लस 2,000 प्लस 1,500, कुल मिलाकर ये मशीन जो है 42,000 रुपये की बैठ जाती है, जो उसने 1 जनवरी 2017 को ली है। उसके बाद उसने 1 जुलाई 2018 को एक दूसरी मशीन खरीदी जिसकी कीमत 12,000 रुपये है, और उसने 1 जनवरी 2017 में क्रय की गई मशीन जो 1 जुलाई 2019 में 34,000 रुपये में बेचकर एक नई मशीन जो है 35,000 रुपये में क्रय की। प्रतिवर्ष 10% की दर से वो ह्रास काटता है, और इसमें क्रमागत ह्रास पद्धति से हमें ये क्वेश्चंस करना है। ठीक है, यानी लगातार निरंतर जो कमी हो रही है उसको वो बार बार घटा रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के साथ साथ अब हम क्या देखते हैं। देखिए, मशीन की कॉस्ट जो है 1 जनवरी 2017 को 38,000 रुपये में मशीन खरीदी थी, 2,000 रुपये उसने उसकी स्थापना व्यय में दिए हैं और उसके 1,500 रुपये उसके मरम्मत में दिए। तो इस तरीके से जो टोटल मशीन की कॉस्ट बैठती है वो 42,000 रुपये बैठी। हमने 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक इस पर पूरा डैप लगाया प्रति वर्ष के रूप से। जो डैप था इसका वो डैप बैठ गया 4,200 रुपये। अब 42,000 रुपये टोटल बैठा था, 42,000 रुपये इधर लिखा। 42,000 में से हमने 4,200 रुपये माइनस करा तो 37,800 रुपये ये तुम्हारा बैलेंस बच जाता है। तो इसे हम 1 जनवरी 2018 में लेके गए, जो टू बैलेंस BD के रूप में आएगा 37,800 रुपये। ठीक है ना। फिर हमने इसी वर्ष 2018 में 1 जुलाई 2018 को एक नई मशीन खरीदी थी जिसकी कीमत बेटा 42,000 रुपये थी। अब पहले वाली मशीन पे जब हमने डैप लगाया इस पर, तो ये 31 दिसंबर 2018 को बाय डैप फर्स्ट मशीन की कॉस्ट जो जितनी बैठ गई थी क्रमागत शेष पद्धति में, जिसको DBM भी कहते हैं, डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है ना, घटती हुई पद्धति भी इसी को बोलते हैं। यानी 37,800 इसका बैलेंस आया। तो इसी पर हमें क्या निकालना है, फर्स्ट मशीन पर डैप निकाल दिया 3780 रुपये। सेकेंड मशीन हमारी 12,000 रुपये की थी, 1 जुलाई को खरीदी गई है। इस पर हमने डैप लगाया तो 1,200 रुपये बैठता है, जबकि 6 महीने का हमने इस पर 600 रुपये निकाल दिया। तो मशीन का यहीं से बैलेंस निकाल दिया। 37,800 में से 3780 घटाया तो 34,020 आ गया, और 12,000 में से यदि हम 600 रुपये घटाएंगे तो 11,400 आ जाएगा। इन दोनों को सम किया, सम करने के बाद ये 45,420 रुपये बैठता है। इसको हम 1 जनवरी 2019 में लेके आए टू बैलेंस BD के रूप में। ठीक है ना, कितने रुपए बैलेंस लेके आए हम, ये देख लिया हमने 45,420 रुपये। ठीक है ना। अब हमने क्या करा, ये मशीन 1 जुलाई 2019 को बेच दी। ठीक है ना। जैसे हमने बेची तो 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई 2019 तक का हमने डैप लगाया पहले। तो डैप लगाया, डैप लगाने के लिए हमने क्या करा, जो हमारा 34,020 रुपये बैठ रहा था उस पर 6 महीने का डैप लगा दिया 10%। तो 1,701 रुपये ब्याज के बैठ गए, डेप्रिसिएशन के बैठ गए, ह्रास के। उसके बाद 1 जुलाई 2019 को जब ये मशीन बेची हमने तो ये 34,000 रुपये बेचने पे इसकी वैल्यू आई। ठीक है, अब हम इस मशीन को, फर्स्ट मशीन को ये देखेंगे बेटे कि हमें इस पे लाभ हुआ है या हानि हुई है। हमने देखा जिस वर्ष हमने जब मशीन खरीदी थी तो इसकी कीमत थी बेटा 42,000 रुपये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस मशीन पे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट जो मशीन पर हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, वो हम फाइंड आउट करेंगे कि पहले हमने मशीन को बेचने में और उसके डैप पर कितना पैसा खर्च किया। तो हमने पहले वर्ष में देखा था बेटा 4,200 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया। ठीक है, 4,200 रुपये डैप लगाया। दूसरे वर्ष 3,780 रुपये लगाया और 1,701 रुपये लगाया। ठीक है, और मशीन की कॉस्ट बेच दी है 34,000 में। ये सब ऐड किया तो ऐड करने के बाद ही हमें पाया कि 43,681 रुपये हमारी मशीन बैठ गई। अब मशीन की कॉस्ट 42,000 रुपये थी, 43,600 रुपये बैठ गए, 81 रुपये बैठा है। तो हमें इस मशीन पर लॉस न होके हमें प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मशीन इस वर्ष 43,681 रुपये की थी, जबकि हमने 42,000 रुपये की मशीन ली थी। तो 1,681 रुपये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट का हो गया। लॉस इधर आता है क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट आएगा हमारा
डेबिट साइड में। तो 1 जुलाई 2019 को टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन को बेचने पर 1681 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट लिया है। अब दूसरी मशीन देखो, दूसरी मशीन जो थी वो हमारी 31 दिसंबर 2019 को हमने उस पर डैप लगाएंगे। तो डैप ऑन सेकंड मशीन पे डैप बनेगा 11,400 पे 10% हमारा 1140 रुपये। इसी वर्ष हमने तीसरी मशीन खरीदी जिसकी कीमत थी 35,000 रुपये। अब हमने तीसरी मशीन पर डैप लगाया जो हमने कब खरीदी थी, 1 जुलाई 2019 को। तो 6 महीने का डैप लगाया, इस पर 1750 रुपये बैठ गया। ठीक है, इधर हमने टोटल किया तो 82,101 रुपये बैठता है। इधर का ज़्यादा है, डेबिट साइड का ज़्यादा बैलेंस है 82,101, और तो हमने ये क्रेडिट साइड में भी 82,101 रुपये लिखा। इन सभी चीज़ों को हमने ऐड करा। ऐड करने के बाद जो भी हमारा सम आया उसको हमने घटा दिया, हमारा आंसर है 43,510 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा मशीन का 2019 में जब बैलेंस निकल के आया तो हमने इसको जब 2020 में लेके जाएंगे टू बैंक के नाम से, तो मशीन की वैल्यू बच जाएगी 43,510 रुपये। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये आपका मशीन खाता है क्रमागत ह्रास पद्धति पर आधारित प्रश्न था, DBM मेथड जिसको बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लासेस।